आज हम क्लास 10 का देखेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि कल हम 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो कि स्वयं से, जो एक से और स्वयं से कटे हुए अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आप कर लेते हैं, चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए तो आप बेहतर तरीका से आप मैथ सीखने वाले हैं। तो आप चलते हैं 140 का खंड करते हैं। तो 140 का खंड करेंगे तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि आभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2 से खिलाएंगे तो कई बार में 70 बार में। फिर यहाँ क्या 2 से कटेगा? हाँ सर 2 से कटेगा। कई बार में 35 बार में। फिर यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ 5 से कटाते हैं तो कई बार में कटेगा तो 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पे 140 का खंड हो चुका है। 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ क्या कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है 140 के सामने हम इनका खंड को लिख देना है। तो इसका खंड को लिखेंगे 140 के सामने क्या क्या आया है? तो 2 गुना 2 आया, 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 कई गए, दो बार हुआ है, 2 बार आया। तो इनको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं सर जी क्या 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो मेरा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 156 का वही बोल रहा है, सेम तरीका वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला निकालेंगे उसी दूसरा निकालेंगे। पहले 156 का खंड करेंगे। तो 156 का हम खंड करेंगे। तो 156 का हम खंड करेंगे तो 2 से पहले खिलाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या सबसे छोटी होता है 2 होता है। तो 2 से खिलाते हैं कई बार में, 2 सत्ते 15 2 16। फिर यहाँ 2 से कटेगा, हाँ सर जी कटेगा, 2 3 6 2 9 18। फिर यहाँ किससे कटेगा? सर जी 3 से कटेगा। सर जी हाँ सर जी 3 से कटेगा। सर कई बार में 13 बार में, 3 से यहाँ कटाते हैं कई बार में 13 बार में। अब फिर क्या किससे कटेगा? फिर सर जी यहाँ 13 से कटेगा सर जी 1 बार में। अब मेरा क्या हुआ? अब मेरा आ चुका है 156 का खंड कर चुके हैं। अब क्या यहाँ पे है 156 के सामने हम लिख देंगे, जो खंड आया है उनको हम लिख देंगे। अब क्या यहाँ आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ ध्यान देना है कि आप लोग को अगर दो जो है, 2 कई बार है? 2 बार है। तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, लिख देंगे तो हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। मेरा आंसर आ चुका है। अब क्या है? अब इसी में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पहला में। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा बनाइए। तो हम यहाँ लेते हैं, सबसे पहले खंड करते हैं 3825 का। तो 3825 का खंड करेंगे। तो 3825 का खंड करेंगे तो आप सबसे पहले क्या 2 से कटेगा? हाँ सर जी 2 से नहीं कटेगा सर जी, क्योंकि सर जी तो जो अंतिम पद है क्या 5 है। तो हम 3 से कटाते हैं। 3 से कटाते 3 का 3, क्या 3 दूनी 6, 3 चौके 12, क्या 3 पचे 15। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है। अब फिर क्या है सर जी 5 है सर जी, 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा सर, 3 से कटा के देखते हैं। तो 3 चौके 12, फिर 3 का 3, 3 पचे 15। अब यहाँ ध्यान देना है, अब किससे कटेगा? अब यहाँ अगर 5 से कटेगा, हाँ सर जी 5 से कटेगा सर जी। तो 5 अठे 40, 5 तिया 15। यहाँ ध्यान देना है। तो हम यहाँ 3 चौके 12, 3 चौके 12 यहाँ कटाए ना, 3 चौके 12। अब क्या यहाँ बचा? अब यहाँ बचा क्या 3 चौके 12, फिर 3 का 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम यहाँ अगर 3 से कटाएं तो फिर जांच कर लेते हैं इनको क्या 3 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 ना होगा यहाँ पे 3 सत्ते 21। फिर अब यहाँ करते हैं, अब 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब यहाँ ध्यान देना है, अब किसे कटेगा? अब किसे कटेगा सर जी? यहाँ 5 से कटेगा सर जी, यहाँ 5 से कटाते हैं। तो 5 से यहाँ कटेगा कई बार 5 8 40, क्या 5 8 40 पचे 25। अब यहाँ ध्यान देना है, फिर सर 5 से कटेगा सर जी, हाँ सर 5 से कटेगा कई बार में 17 बार में कटेगा सर जी। तो 17 बार में कटाते हैं 5 से कई बार में 17 बार में। अब यहाँ कटेगा 17, हाँ सर बिल्कुल कटेगा सर, 17 से एक बार में 17 कट जाएगा। तो 17 से एक बार में कई बार में एक बार में कट गया 17। अब यहाँ 3825 का खंड आ चुका है 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये हम कुछ नहीं करेंगे। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि 3825 के सामने हमको जो खंड आया है उनको लिख देना है। तो खंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या कई बार आया है कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम यहाँ क्या करते थे, 2 बार अगर 2 आता था उनको 2 का स्क्वायर कर सकते थे। अब यहाँ भी ध्यान देना है कि 3 जो है 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर गुना 5 भी 2 बार आया, 5 का स्क्वायर गुना 17। यही आगे मेरा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5005। तो 5000 क्या होगा? 5005 उनका भी वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उनके बाद लिख देंगे। अब क्या है यहाँ पे तो 5005 जब करना है तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो हम 5 से कटा 5 से पहले खिलाते हैं। तो 5 से खिलाएंगे कई बार में 5 से 1 का 5, 0 5 1 का 5। अब यहाँ क्या करते हैं? अब यहाँ अगर देखो यहाँ पे अब 7 से खिलाते हैं। तो 7 से खिलाते हैं कई बार में 7 1 का 7, फिर क्या 7 चौके 28, 7 21। अब यहाँ किससे कटेगा? अब सर 4 दिन 7 1 8 सर 11 से कटेगा सर जी, हाँ बिल्कुल कटाते हैं 11 से। तो क्या 11 से कटाएंगे तो 11 1 11, 11 33। अब यहाँ क्या है? अब सर 13 से कटेगा सर जी, हाँ सर 13 से कटेगा सर जी। तो 13 से कटा देते हैं। 13 से यहाँ 13 कई बार में एक बार में। अब मेरा क्या हो गया 5005 का खंड आ चुका है। क्या क्या आया है? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो अब 5005 के सामने हम लिख देंगे। तो क्या क्या लिखेंगे? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो अब यहाँ ध्यान देना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। तो क्या करेंगे उसी टाइप जिस टाइप से बनाए पहला दूसरा तीसरा चौथा तक बनाए तो 5वां वही करेंगे। तो क्या है 7429 का पहले हम खंड कर लेंगे। 7429 का पहले हम खंड कर लेंगे।
तो यहाँ ध्यान देना है, हम पहले 17 से कटाते हैं। तो 17 से कटाएंगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68, फिर क्या 7 51। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या करता है कि अगर यहाँ पे हम 17 से कराते हैं, 17 से भाग देते हैं तो देखते क्या आता है 7429, यही है ना। अब क्या 17 चौके 68, अब क्या 14 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ फिर 2, फिर क्या 57 कर दिया। अब क्या यहाँ पे 2 में 1 जाएगा 1, यहाँ फिर कटम कुटे। अब यहाँ क्या सॉरी, यहाँ पे फिर क्या उतरेगा 6 में 1 पहुँच जाएगा सॉरी, तो 1, तो यहाँ पे क्या 9 है, 9 उतार देंगे। अब क्या 17 गुना 7 करने पर क्या होता है, तो 119 होता है। तो 17 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना कि 17 गुना, अब क्या हो गया कि कितना आया 437 आया, 437 आया। अब यहाँ ध्यान देना क्या, अब अगर 18 से कटेगा, बिल्कुल सर नहीं कटेगा सर। अब 19 से कटाते थे, 19 से कटेगा, अब बिल्कुल काट के देखते हैं। 19 भगा कितना 437। अब क्या ध्यान देना है क्या 19 दूनी 38 होता है। तो 38 के मतलब कि 43 के लगभग में आता है 38, तो आता है। तो यहाँ देखेंगे 19 दूनी 38। अब यहाँ ध्यान देना है क्या 13 में अगर 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ 45 है तो काट देंगे। अब क्या 7, अब क्या 19 से कितना होता है सर जी, 19 से तो 57 होता है सर जी। तो 19 से अगर भाग देंगे, यहाँ पर पहले क्या 19 से कटाए, 19 तिया के क्या बारे में 57, तो कट गया। अब क्या यहाँ ध्यान देना है कि 19 से जो कटाए कितना आया 23 आया है, क्या आया 23 आया है। तो 19 से कटाएंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है क्या सर जी, अब 23 सर कटेगा सर जी, हाँ सर बिल्कुल कटेगा सर जी। 23 जो है सर 23 से एक बार में कटेगा, तो 23 से कई बार में एक बार में। अब मेरा जो है आ गया है, अब 7429 का मेरा खंड आ चुका है क्या 17 गुना 19 गुना 23। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो निकाल चुके हैं यहाँ पर निकाले हैं, तो इन्हीं को हम जो है इन्हीं को हम लिख देंगे किन के सामने, तो 7429 के सामने लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं क्या 17 गुना 19 गुना 23। मेरा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन ढंग से आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, क्या यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उनके बाद हमको कुछ नहीं करना है, जो है उनके सामने हम लिख देंगे। सबसे पहले क्या 26 और 91 है, तो 26 का खंड करेंगे, फिर 91 का खंड करेंगे। उसी प्रकार से क्या है 510 और 92 है, तो 510 का खंड करेंगे। उनके बाद किसका खंड करेंगे 92 का खंड करेंगे। फिर है क्या 336 और 54 का खंड है, तो 336 का खंड करने के बाद फिर 54 का खंड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या 26, मतलब कि हाल के सामने लिखते हैं हम 26 बराबर, फिर क्या है 26 और क्या है 91 है, तो 91 लिखते हैं, फिर 91। अब क्या करेंगे 26 और 91 का पहले खंड करते हैं, किसी अभाज्य गुणनखंड की विधि। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि करेंगे तो क्या, अब क्या है 26 का खंड करेंगे। तो 26 का खंड करेंगे क्या 2 से कई बार में, 2 से 13 बार में। फिर यहाँ क्या 13 से कई बार में एक बार में। अब देखो यहाँ 26 का जो खंड किया 26 का खंड आ चुका है 2 गुना 13 आ चुका है, तो ये 2 गुना 13 करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या 2 गुना 13। अब क्या अब 91 का बारी, तो 91 का भी खंड करेंगे, जिस तरह 26 का किया उसी तरह 91 का खंड करेंगे। तो 91 का खंड कर लेते हैं, तो 91 का खंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 से कई बार में 13 बार में 13 कटेगा, हाँ सर बिल्कुल कटेगा सर, किस सर 13 से कटेगा। तो 13 से कई बार में 13 से कई बार में एक बार में। अब क्या 13 गुना 7 गुना 13 भी 91 का खंड आ चुका है, तो 91 के सामने हम लिख देंगे क्या 7 गुना 13। अब क्या है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ सबसे पहले क्या यहाँ ध्यान देना है कि पहला में क्या है 2 गुना 13 है और दूसरा में क्या है 7 गुना 13 है। उनके बाद क्या जो मिलेगा दोनों में जो मिलेगा उनको मेरा एचसीएफ हो जाएगा, जो नहीं मिलेगा उनको लीक करके गुना करके उनका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है, तो यहाँ मिल रहा है क्या मिल रहा है सर जी, यहाँ पे सर जी 13 मिल रहा है। तो मेरा क्या एचसीएफ क्या बोले थे, जो मिलेगा उनको मेरा एचसीएफ हो जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या आ गया एचसीएफ आ गया मेरा क्या 13 आ गया। आप एलसीएम का बात बोले तो एलसीएम का बात बोले तो एलसीएम में सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि मिला है क्या, मिला है सर जी यहाँ 13 मिला है सर। तो जो बचा उनको लिख लेते हैं कि 2 गुना 7 गुना 13। तो इनको गुणा करने के बाद आता है मेरा 182 आता है, तो मेरा आ गया 182। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है क्या यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब कि जांच कीजिए कि हम तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि जांच, सॉरी क्वेश्चन में है लेकिन हम नहीं लिखे, हम लिखने तो मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ क्या जांच भी करने बोल रहा है, तो जांच हम करते हैं। यहाँ पे क्या है जांच दो संख्याओं जांच में लिखते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देना कि क्या है एलसीएम गुना एचसीएफ गुना, तो जांच करते हैं यहाँ पे तो एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरा क्या है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मेरा 13 है, तो 13 गुना क्या 182 करेंगे। अब क्या यहाँ पे जिसका बोल रहा है उसका भी गुना करेंगे 26 गुना 91 26 गुना 91। अब यहाँ ध्यान देना गुना करेंगे क्या 13 गुना अगर 182 करते हैं हम
तो 182 गुना 13 करेंगे तो 3 दूनी 6 तो 24 की 4 मतलब ले 3 3 3 दो कितना 5 फिर गुना 1 की 1 गुना 2 तो 2 1 गुना 8 का 8 1 की 1 अब क्या 6 की 6 5 3 5 3 सॉरी 8 5 13 कितना मतलब 1 और 1 1 2 2366 आ चुका है मेरा क्या 182 गुना 13 आ रहा है क्या कितना आ रहा है कि 2366 आ रहा है तो 2366 करते हैं 2366 नहीं लिख रहा है नहीं इनके सामने लिख देते हैं कि 2366 आ रहा है। अब क्या करेंगे अब 26 गुना 91 करते हैं अब 26 गुना 91 करते हैं तो क्या आता है तो 26 गुना 91 करने पर क्या आता है तो उनको अब देख लेते हैं हम 26 गुना 91 करते हैं तो 26 गुना 91 मतलब क्या है 6 की 6 2 की 2 अब फिर गुना तो गुना 9 की 54 की 4 मतलब 5 18 18 5 कितना 23 मतलब कि आ गया मेरा 6 6 3 2 तो देखो यहाँ पे 2366 जो है 2366 मेरा जो है कितना आया है कि मेरा 91 गुना 26 आया तो उनको भी लिख देंगे क्या इतना 2366 तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 2366 इसमें भी इसमें आया तो मेरा क्या क्वेश्चन मेरा सही है बिल्कुल मेरा क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या 510 और 92 का जिस तरह यहाँ पे खंड किया उस टाइप का यहाँ पे खंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे 510 है तो 510 का पहले खंड करेंगे हम 510 का जब खंड करेंगे तो क्या 2 से खाएगा हाँ सर जी खाएगा सर जी क्या मैं 2 दूनी 4 2 पंचे 10 फिर 2 पंचे 10 255 फिर यहाँ पे क्या यहाँ सर जी 2 से नहीं खाएगा सर आपके 5 5 10 10 2 12 अब किसी 3 से कटा के देखते हैं तो 3 से 3 अठे 24 3 पचे 15 85 अब यहाँ ध्यान देना है आप सर जी किसे किसे कटेगा सर जी 17 पचे 85 तो यहाँ 5 से कटाते कई बार में 5 से कटाते कई बार में 17 बार में अब क्या इनका खंड कितना आ चुका है क्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 तो यहाँ सबसे पहले 510 के सामने लिखेंगे तो 510 बराबर खंड कितना आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 अब क्या 92 का भी खंड कर लेते हैं हम लोग अब 92 का खंड करेंगे तो फिर देखिए हम 92 का खंड करने पे क्या आता है अगर 92 का खंड करेंगे कि 2 से के बारे में 2 चौके 8 2 चौके 8 फिर 2 चौके 12 फिर क्या 2 से के बारे में 2 से 23 बारे में मतलब कि फिर क्या 23 के बारे में 23 से एक बार मेरा आ चुका है 2 गुना 23 मतलब क्या है 92 के सामने हम लिख देंगे 2 गुना 23। अब क्या है अब आप लोग को पता है क्या एचसीएफ जो है एचसीएफ जो मिलता है उनको लिख देते हैं और जो नहीं मिलता है एलसीएम 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 में क्या करते हैं जो मिलता है तो उनको भी लिखते हैं उनको भी गुना करते हैं जो नहीं मिलता है उनको भी गुना करते हैं तो पहले एचसीएफ देख लेते हैं तो एचसीएफ इसमें क्या है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 मिल जाएगा तो इनको घेर देते हैं हम तो एचसीएफ मेरा आ चुका कितना 2 आ चुका है। एलसीएम देखते हैं एलसीएम 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 में क्या क्या है पहले जो मिला है उनको लिख लेते हैं तो उनको लिख लेंगे क्या 2 मिला है 2 में लिख लेते हैं। अब क्या मिला है अब क्या क्या जो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 2 अब यहाँ ध्यान देना है मतलब कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 2 अब क्या करेंगे तो अब क्या 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 तो भाई ना 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 गुना 17 करते हैं तो 60 गुना 17 करेंगे तो क्या 7 के कितना 42 चौसठ 42 फिर गुना जिसकी 0 6 का 6 किया कितना कितना आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है अब मेरा 0 2 तो 10 10 है ना रहा है तो यहाँ फिर क्या क्या है क्या क्या किए यहाँ पे 5 या 15 30 30 60 अब गुना कितना गुना 23 है तो 23 भी कर देंगे तो गुना 23 करेंगे अब क्या करेंगे जिसकी 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 जिसकी 0 3 का 3 फिर गुना जिसकी 0 2 दूनी 4 फिर क्या जिसकी 0 2 का 2 मतलब क्या आ रहा है 0 0 6 4 3 2 मतलब 2360 आ रहा है मेरा 2360 आ रहा है तो मेरा एलसीएम क्या आ रहा है 23,460 आ रहा है। अब क्या करना हमको जांच करना क्या करना है जांच करना अब जांच कर लेंगे हम तो जांच करते हैं यहाँ पे तो जांच में क्या मतलब कि एचसीएफ गुना एलसीएम एलसीएम मतलब कि एचसीएफ में क्या निकला है एचसीएफ में 2 निकला है 2 गुना एलसीएम कितना निकला है 23,460 निकला है। इधर क्या क्या चीज़ का निकाल रहे थे 510 और 92 का तो 510 गुना 92 करेंगे तो 510 गुना 92। अब क्या करते हैं यहाँ पे क्या जिसकी 0 तब क्या 2 गुना करेंगे तो जिसकी 0 2 के 12 की 2 हाँ 1 2 के 8 8 1 9 2 के 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 तो मतलब कि मेरा आ चुका है कितना 46,920 आ रहा है। अब क्या है अब करते हैं 510 गुना 92 करते हैं तो इधर कर लेते हैं हम 510 गुना 92 है ना 92 जिसकी 0 2 का 2 2 पंचे 10 फिर गुना 9 जिसकी 9 का 9 9 पच्चे 45। अब यहाँ ध्यान देना कि जोड़ेंगे जिसकी 0 2 की 2 9 की 9 5 1 6 4 4 अब क्या 46,920 इसका भी आ चुका है मतलब कि आ चुका है मेरा 46,920। अब मेरा देखिए जांच में क्या जांच बराबर इनका भी आ गया 46,920 इनका भी आ गया 46,920। अब क्या करते हैं मेरा जांच करने के बाद ये पता चलता है कि मेरा क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं दूसरे अब क्या बोले 300 अब क्या है 336 और 54 का उसी तरह करेंगे पहले खंड करेंगे खंड करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ 336 बराबर लिखते हैं 54 बराबर लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि पहले 336 का पहले खंड करते हैं 336 का खंड करने के बाद जो है 336 का खंड करते हैं तो यहाँ पे क्या 336 का खंड करते हैं 2 से कटेगा 2 का 2 2 छके 12 2 के बाद 2 अठे 16। अब यहाँ फिर 2 से कटेगा सर 2 से 2 अठे
दो अठे 16, दो चौके 8। अब सर फिर यहाँ सर दो चौके 8, दो दूनी 4। अब सर फिर यहाँ से 2 से सर 21 बार में, फिर यहाँ से सर जी 3 से कटेगा, यहाँ सर 3 7 21। अब देखो 336 का खंड आ चुका है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है। अब 54 का खंड करते हैं, तो 54 का खंड हम कर लेते हैं। पहले 54 का खंड करने के बाद इनको मिटा देते हैं, तो बच्चा फंस जाएगा कि सर जी क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ 2 से कटेगा सर, 2 से कटेगा, कह रहे हैं सर 27 बार में, तो 27 लिख दिए। यहाँ आगे ऊपर करते हैं 54, 2 से कटेगा, हाँ सर कटेगा सर 27 बार में। फिर आप किससे कटेगा सर, 2 से नहीं कटेगा सर, 3 से कटेगा सर, 3 से कटेगा सर कई बार में, तो 3 बार में सर, 3 3 से कई बार में, 3 बार में। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ 3 से 3 कटेगा सर, जहाँ सर पर किससे कटेगा सर, 3 से सर एक बार में, तो 3 से एक बार हम कटा दिए। अब 54 का भी खंड आ चुका है, 2 गुना 3 गुना 3, मतलब कि 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करते हैं, एससीएफ में हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल बात, जो मिल रहा है दोनों में उनको उनको निकाल लेते हैं, और मेरा एससीएफ हो गया। एलसीएम में जो बचा और जो मिला उनको भी लिख देते हैं, तो मेरा एलसीएम हो गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं अब क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ आप में क्या 2 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या, यहाँ ध्यान देना है 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब क्या एससीएफ में क्या क्या मिल रहा है, एससीएफ में मिल रहा है सर 2 गुना 3, मतलब कि बराबर 6। मेरा एससीएफ मेरा कितना निकल चुका 6। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो मिला है उनको भी लिख देंगे, मतलब कि 2 गुना 3, तो पहले लिखने करेंगे 2 गुना 3। अब क्या गुना गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3, मतलब ये देखो यहाँ पे जो मिला है उनको लिख दिया एससीएफ में। तो अब क्या एलसीएम जो बचा है उनको भी लिख देंगे, जो मिला है उनको भी लिख देंगे। तो 2 मिला है तो 2 लिख दिया, 3 मिला है तो 3 लिख दिया। अब क्या जो बचा है 1 2 3 को 2 मिला है, 1 2 3 को लिख दिया। अब क्या क्या मिला है 7 7 बचा है तो 7 लिख दिया, फिर यहाँ 3 बचा। अब गुना करेंगे 7 या 2 या 6 6 12 12 24 24 दूनी 48 48 गुना 21 करते हैं। 8 की 8 4 गुना 2 16 34 1 1 2 के 8 8 1 9, तब क्या आ रहा है 9 1 10, मतलब कि सॉरी यहाँ जो आ रहा है मेरा आ रहा है क्या, गुना करते पहले मल्टीप्लाई देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ 2 या 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 गुना 21 48 गुना 21 1 8 की 8 4 की 4 गुना 2 16 6 2 के 8 8 1 9, मतलब कि 8 क्या, फिर यहाँ 4 4 10 की 0 9 1 10, मतलब कि 1008 आ रहा है। तो यहाँ मेरा एलसीएम कितना आ रहा है 1008 आ रहा है। तो हम ध्यान से देखते हैं पहले क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है। तो खंड करने के बाद क्या आता है 2 गुना 2 गुना, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इनका खंड करेंगे तो क्या 3 नहीं, तो यहाँ लगता है गलती किया है 54 का खंड करने पे, तो यहाँ पे हो जाता है यहाँ, तो है ना 24 का सॉरी 54 का हम खंड किए हैं, गलत किए हैं। तो यहाँ हम 54 का खंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27, फिर 3 से खिलाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 से 3 तिया 9 बार में। तो अब यहाँ दें फिर 3 से कटेगा सर जी, एक बार में कटेगा सर जी। अब हुआ तो यहाँ पे हम खंड कर चुके थे गलत, इसलिए जो है मेरा आंसर नहीं पूरा आता। अब यहाँ देखो अब जो मिल रहा है उनको लिख देते हैं। अब क्या क्या 54 में क्या है 2 गुना 3 गुना 3 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ भी लिख देंगे गुना 3। अब गुना करेंगे कि 2 तिया 6 2 12 24 24 48 48 गुना किया 3 तिया 9 9 7 63, मतलब कि 48 गुना 63 3 8 24 की 4 मतलब 2 3 12 12 2 कितना 12 2 14, फिर गुना कितना करें छोटे 48 के 8 मतलब 4 छोड़ के 24 24 4 28। अब यहाँ क्या रहा है 4 की 4 है 4 8 4 12 2 1 8 1 9 9 9 की 10, फिर यहाँ क्या 2 1 3, मतलब 324 मेरा एलसीएम आ रहा है, 324 मेरा एलसीएम आ रहा है। अब क्या करते हैं जांच जब करते हैं तो जांच में क्या एलसीएम और एलसीएम दोनों का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ क्या अगर जांच करेंगे तो जांच बराबर क्या होता है एस गुना एलसीएम। तो मेरा एसएफ कितना निकला है सर जी 6 निकला है सर जी, और एलसीएम निकला है मेरा 324। अब इधर क्या किसका किसका निकाल रहे हैं सर जी 336 और 54 का निकाल रहे हैं सर जी। तो यहाँ गुना करेंगे सोच के 324 गुना क्या करेंगे 6 करेंगे, 6 के 24 की 4 मतलब 2 6 12 14 की 4 मतलब 1 की 0 तो 1 6 18, तो 18,144 आ रहा है मेरा इनका एसएफ गुना एलसीएम 18,144। अब करते हैं इनको हम करते हैं 336 गुना 54 करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं हम 336 गुना 54, तो क्या 24 4 मतलब 2 4 3 12 12 14 4 मतलब 1 4 3 12 12 1 13, फिर गुना 5 30 की 3 5 15 18 के 8 मतलब 1 1। अब क्या यहाँ 5 15 1 16, मतलब कि यहाँ आ रहा है मेरा, अब मेरा यहाँ आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है सर जी यहाँ 4 की 4 है 4 की 4 है 8 3 11 की 1 6 1 7 1 8, मेरा एक ही एक 18,144 इसका भी आ रहा है 18,144। अब देखिए अब मेरा जांच भी कर चुके हैं, मैं जांच करने के बाद ये पता चलता है कि मेरा क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या आया है कि
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हमको जांच करना पड़ता था। यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमको क्या करना है, तो इसको लिख देते हैं कि 12 बराबर इधर, 15 बराबर इधर, फिर क्या 21 बराबर 21 बराबर। अगर मानिए हम 12 का अगर खंड करते हैं तो क्या आता है, तो 12 का खंड करेंगे तो क्या 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना क्या 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, होगा ना। तो अगर 15 का खंड करेंगे तो 3 गुना 5, 3 गुना 5 आएगा ना, हाँ सर आ जाएगा सर जी। अब अगर हम 21 का खंड करेंगे तो क्या 3 गुना 7। अब यहाँ ध्यान देना कि एचसीएफ का मतलब यही होता है कि तीनों में अगर मिल जाएगा तो मेरा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम का जो बचेगा उनको हम गुना करके और जो जो कि एचसीएफ है उनको भी गुना करके एलसीएम निकाला जाता है। तो सब यहाँ ध्यान देना है कि हम मिल रहा है इसमें क्या मिल रहा है, इसमें सर जी मिल रहा है सर जी 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मेरा क्या जाएगा एचसीएफ जो है एचसीएफ मेरा आ जाएगा 3। अब एलसीएम का बात बोलें, एलसीएम जो मिल रहा है तो उनको लिख देंगे 3 मिल रहा है, तो उनके बाद क्या जो जो बचा उनको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 गुना 3 करते हैं, 140 गुना 3 करेंगे, 3 जिनकी 0, फिर क्या 3 चौके 12, 12 की 2 तरह लिखते हैं 3 1 4, 420 मेरा आ गया एलसीएम। क्या आ गया 420 मेरा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम मेरा कितना आया 420। अब उसी टाइप से जिस टाइप से हम किए ये 12, 15 और 21 का, तो उसी टाइप से हम क्या किसका करेंगे 17 और 23 और 29 का। तो अब क्या करेंगे सबसे पहले 17 और 19 और 23 का जो है पहले 17 और 23 और 29 का पहले खंड करेंगे। तो यहाँ करेंगे अगर मानिए यहाँ पे 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर, बताइए यहाँ पे अगर किसी से भाग लगेगा नहीं लगेगा सर जी 1 गुना 17 हो जाएगा। ठीक, अब 23 में क्या है सर 23 सर 1 गुना 23 होगा सर जी, बिल्कुल होगा सर जी। तो 1 गुना 23 हो जाएगा। अब सर जी 29 में सर जी ये भी सर वही है कि 1 गुना 29 भी होगा सर जी, 1 गुना 29। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है सर, तीनों में सर जी 1 मिल रहा है। तो 1 मिल रहा है तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो मिल रहा है उनको घेर देते हैं। तो मेरा क्या एचसीएफ जो है मेरा 1 आ रहा है। अब क्या एलसीएम का बात बोलें, एलसीएम का बात बोलें जो मेरा उनको लिख देते हैं। अब क्या क्या बचा है 17 गुना 23 कि 17 गुना 23 गुना 29। अब यहाँ करते हैं हम 17 गुना 23 गुना 29, इधर करते हैं तो 29 गुना 17 करते हैं, तो 7 63 की 3 हाथ रल 6, 7 दूनी 14, 14 और कितना 14 और 6 तो 20 गुना 9 की 9 जो की 2 मतलब कि 3 9 493, 493 आ गया कितना 17 गुना 29 का। अब गुना 23 करते हैं क्योंकि 493 गुना 23 करते हैं 9 तिया 27 की 7, 3 तिया 9। अब क्या 9 तिया 27 की 7 अंतराल 2, 3 चौके 12, 12 और 2 कितना 14, फिर गुना 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर क्या 2 9 18, 18 की 8 अंतराल 1, 2 के 8 1 9, मतलब क्या आ रहा है 9 की 9 है, 13 की 3 अंतराल 1, 8 4 12 1 13, फिर क्या 9 1 10। तो यहाँ आ रहा है क्या है 10,339, जो देख लेते हैं एक बार 3 तिया 9, 2 तिया 27 अंदर 2, फिर क्या 3 के 12 2 14, फिर गुना 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 9 फिर 4 दूनी 8 1 9, 9 की 9 है 7 3 3 1, 8 4 12, 12 1 3, 9 1 10, यहाँ 9 1 10, 10 जो आया एक हौसलिन का भी था ना 11, मतलब 11,339 आ रहा है। तो एलसीएम कितना है 11,339। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 9 और 25 का खंड करने पर, तो वही जिस तरह किए हैं 1 और 2 का निकाले हैं उसी तरह निकालेंगे क्या 8 का निकालेंगे। तो यहाँ 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर कर देते हैं। अब 8 का खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या अब इनका अगर खंड करेंगे क्या 3 गुना 3, इनका खंड करेंगे क्या 5 गुना 5। अब देखिए गुना इसमें कुछ नहीं तो 1 है तो कटाते हैं तो एक लास्ट में बचता है तो 1 दे देते हैं, इसमें भी 1 बचते इसमें भी 1। अब क्या इसका भी एचसीएफ क्या निकला है एचसीएफ इसका भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया मेरा क्या 1। अब एलसीएम का बात बोले जो मिल रहा है उनको लिख देंगे और जो नहीं मिल रहा है तो उनको पूरे उतारेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तुम सीधा करके लिखते तेरा क्या हो गया था। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 8 8 या 24 24 या कितना 72 72 गुना 25 करते हैं तो 72 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 5 35 35, फिर क्या है 36 गुना 2 दूनी 4, फिर क्या है 7 दूनी 14 14 और तो यहाँ 14 दे देंगे जिसकी 0 6 4 10 की 0 4 3 7 7 1 8 1 मतलब 1800। तो एलसीएम आ चुका है 1800। तो अब मेरा आंसर निकल चुका है सभी का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है।
है। और बोल रहा है कि एलसीएम जो है 306,657 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया है, कौन सी दिया है हाल में दिया है 306,657 का एचसीएफ दिया है कितना 9 दिया है। और फिर एलसीएम भी दिया है, क्या है एलसीएम दिया है कितना 306,657। अच्छा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को पहले सूत्र फॉर्मूला याद रखिए। उनके बाद क्वेश्चन में जो है कुछ भी नहीं है ज़्यादा, तो आप लोग को देखने में अच्छा बड़ा लगता होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। सब यहाँ ध्यान दें कि एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। अच्छा आप लोग को यहाँ ध्यान देना कि आप क्या पहली संख्या क्या है सर जी, पहली संख्या सर जी 306 है सर जी, 306 है सर जी। तो हम क्या लिख देंगे, पहली संख्या हम लिख देंगे क्या 306। तो इसका जो है इसका हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं। तो पहली संख्या क्या है 306 है सर जी, अब गुना दूसरी संख्या क्या है सर जी 657 है सर जी। अब बटे में क्या आता है, बटे एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ दिया है कितना दिया है 9 दिया है, तो हम बटे में 9 लिख देंगे। अब क्या ध्यान देना है कि आप देखें कि ई वाला कट रहा है, तो अब यहाँ अगर 9 से कटाते हैं 306 कई बार में 34 बार में कट जाता है, तो 9 से कई बार में 34 बार में। अब क्या जो बचा उनको लिख दें 34 गुना 657, मतलब कि 57 गुना 34 करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इधर करते हैं 657 गुना 34, क्योंकि 7 का 28 का 2 4 5 20 2 22 2 24 24 2 कितना 24 2 26। फिर से करते हैं 7 का 28 के 8 2 4 5 20 2 22 2 24 24 2 26 अब 3 7 21 की 1 2 15 15 15 2 कितना 17 की 7 1 4 18 1 19, मतलब कि क्या रहा है 8 2 1 3 7 13 3 1 9 2 11 1 12 की 2। अब क्या 22,338 आ रहा है, क्या 22,338 मेरा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है, जब हम शांत वाला क्वेश्चन बनाते थे क्या आता था 2 और 5 आता था तब तो शांत होता था, नहीं आता था तो क्या होता था वो शांत होता था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 6n, तो हल करते पहले 6n बराबर। अच्छा आप ये बताइए क्या 6 का जो है 6 का खंड क्या आएगा 2 और 3 आएगा, हाँ सर 2 और 3 आएगा सर, यहाँ 2 गुना 3 उसके बाद n। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पे क्या है, अब शांत का बताया 2 और 5 आता है तब शांत होता है। तो यहाँ पे क्या 2 तो आ गया 5 नहीं आया, तो उनके अलावा 3 आया है, तो ई कभी ई नहीं होगा, ई क्या है 0 पे समाप्त कभी भी नहीं होगा। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि अतः 6n और 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना लिखने के बाद और भी लिख देना है। और देखिए ये जो है VVI क्वेश्चन है, इनको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब यहाँ क्या करना है कि जाँच करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है क्या बोल रहा है पहले कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17, सॉरी 13 प्लस 13। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है सर, यहाँ कॉमन आ रहा है सर, क्या आ रहा है सर जी, यहाँ क्या है 13 है, फिर यहाँ 13 प्लस 13 है, तो सर 13 कॉमन ले लेंगे। और तो कॉमन ले लेते हैं 13, तो 13 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 13 कॉमन लेने क्या आ जाएगा सर जी, जो है वही होगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 13। अब ये ध्यान देना कि 13 जो है सॉरी 13 से 13 के बार में एक बार में ना, तो 1 दे देंगे। अब यहाँ देना 13 सत्ते सॉरी 7 गुना 11 कितना 11 सत्ते 77 गुना 1 करें तो वही आएगा +1। अब यहाँ ध्यान देना है कि 13 गुना 78। अब यहाँ ध्यान देना कि अब क्या 78 का खंड करते, तो 78 का खंड करेंगे कई बार में 78 2 से 78 को खंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या 2 से कई बार 2 3 2 9 18, फिर क्या 3 से 13 बार में 39, फिर 13 से 13 का 13। अब यहाँ क्या आ रहा है 78 का खंड, तो इनको लिखेंगे 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या है, क्या आपका भाज्य संख्या क्या होता है जो एक और स्वयं से कटे, यहाँ पे क्या उनके अलावा भी आ रहा है, उनके अलावा भी आ रहा है, क्या 2 और 3 आ रहा है, तो ये क्या ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या हम लिख देंगे कि अतः, यहाँ लिख देते हैं कि अतः
7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम आप लोग को एक होमवर्क देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बनाइए